क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे the increasing order lowest first for the value of E by M charge by mass ratio for the electron, proton and neutron alpha particle is. बहुत अच्छा सवाल है भाई, दिमाग लगा लेना. the increasing बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार लगा लेना. ठीक. the increasing order ओके. लोएस्ट फर्स्ट, इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है. लोएस्ट फर्स्ट सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि लोएस्ट फर्स्ट for the value of E by M, for the value of E by M charge to mass ratio, charge to mass ratio for electron, E, proton P, है ना. एंड इस बार सिंबल उसने ऐसे दिए हैं, E माइनस ना लिख के E लिया है, P प्लस ना लिख के P लिखा है, क्योंकि ऑप्शन में भी E, P और N के नाम से दिया उसने. न्यूट्रॉन को N से लिख रहा है, वो न्यूट्रॉन को वो N से लिखना चाहता है. ठीक. एंड अल्फा पार्टिकल. एंड बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुन लेना. अल्फा पार्टिकल. ठीक. ऑप्शन देखिए. ऑप्शन ए E, P, N, अल्फा. ऑप्शन बी N, P, E, अल्फा. ऑप्शन सी N, P, अल्फा, E. ऑप्शन डी N, अल्फा, P, E. सही है. ओके. क्या कह रहा है सर, चार्ज ऑफ एटम इज अल्फा पार्टिकल 2 प्लस. यही तो बात है, ध्यान सुनो. अल्फा पार्टिकल तो क्या होता था, याद करो. अल्फा पार्टिकल क्या होता था बताओ. हीलियम का, भाई पढ़ाया ना पीछे अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल क्या पढ़ाया था, हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस 2 प्लस चार्ज होता था इस पे. ठीक. अब सुनो, अगर तुम रियल वैल्यूज लेके करोगे तो ये सवाल नहीं आ पाएगा तुम्हारा. तुम रियल वैल्यू का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू लेके मत करना चार्ज और मास का. एक टेबल बनाओ, ये देखो इस तरीके से. इस क्वेश्चन के लिए टेबल हमेशा बना लेना. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की टेबल बनेगी. रिलेटिव चार्ज लिखेंगे और रिलेटिव मास लिखेंगे, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएगा अगर आप कूलॉम मुलाम वाली वैल्यू रख के करोगे. नाउ यहां पे देखिए, यहां पे हम चार्ज लिखेंगे. ठीक. चार्ज कौन सा वाला, रिलेटिव. अब बताओ रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना माना गया है, बताइए. एब्सोल्यूट वैल्यू लेना बस, क्योंकि रेशियो लेना. -1 होता है लेकिन हम 1 लेंगे, क्योंकि रेशियो लेंगे ना अभी चार्ज और मास का. 1, प्रोटॉन पे 1, इस पे 0 और अल्फा पार्टिकल पे 2 प्लस, यानी कि एब्सोल्यूट चार्ज सॉरी रिलेटिव चार्ज कितना होता है 2. ठीक. उसके बाद यहां हम लेंगे क्या, रिलेटिव मास. अब याद करिए, रिलेटिव मास मतलब मास एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम से जब कंपेयर किया था तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया था, 1/1837. असली मास रख के करोगे तब तो E by M तुम निकालते रह जाओगे एग्जाम में, कहां आएगा आंसर. इसीलिए तो रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था. प्रोटॉन का मास होता था 1 टाइम्स द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रॉन का 1 टाइम्स, और अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा मास, बताइए. अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा 4. कैसे इसीलिए मैंने अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको बताया था. ये देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे. ठीक. ये हीलियम का एटम था. जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए थे तो इसके पास क्या बचा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. अब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की वजह से मास कितना होगा बताओ. एक प्रोटॉन की वजह से मास कितना, 1. 2 प्रोटॉन की वजह से 2 मास, रिलेटिव मास, और 2 न्यूट्रॉन की वजह से 2 मास. भाई एक न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 तो 2 न्यूट्रॉन का 2, तो टोटल 2 + 2 कितना हो गया, 4. तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना, 4. इतना हो गया. अब यहां निकाल लो आप E by M रेशियो, पता चल जाएगा आपको. ठीक. सो E by M रेशियो निकाल लीजिए.
तो E बाय M जब आप रेशियो निकालोगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन का कितना आ जाएगा, E कितना रखोगे इलेक्ट्रॉन का 1 अपॉन में मास कितना रखोगे 1 अपॉन 1837, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1837, यहां पे निकालो E बाय M रेशियो 1 बाय 1 कितना आ जाएगा 1, इसका निकालो 0 बाय 1 0 और 2 बाय 4 1 बाय 2, ठीक, यानी कि 0.5। अब बताओ या 1 बाय 2 लिखना हो 1 बाय 2 लिख लो, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा किसका है, ई बाय एम रेशियो सबसे छोटा किसका है, 0 सबसे छोटा है, ठीक। तो 0, फिर 0 से बड़ा कौन आ रहा है 0.5, 0.5 से बड़ा 1 और 1 से बड़ा क्या आ रहा है 1837। ये ई बाय एम रेशियो 0 किसके लिए था, न्यूट्रॉन के लिए, और उसके बाद 0.5 किसके लिए था, अल्फा पार्टिकल के लिए, और 1 किसके लिए था, प्रोटॉन के लिए, और 1837 किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये लीजिए आ गया आंसर। तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ई बाय एम रेशियो एन अल्फा पी ई, लो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सुना, इस सवाल से आपने क्या सीखा, इस सवाल से आपने सीखा कि जब भी वो ई बाय एम रेशियो वाले सवाल आपसे पूछा करेगा, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बच्चों कभी भी असली वाली वैल्यू रखनी नहीं है, वहां पर आपको नकली वाली वैल्यू रखनी है, यानी कि आपको लेना है रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव, ओके, रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।